नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मिथुन लग्न, हंसी आ रहा है, क्यों आ रहा है आपको पता है? संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो संक्रांति के हिसाब से इसको देखें। एंड लग्न आपका मिथुन होना चाहिए। ये 3 नंबर जो है ये आपका एक लिखा होगा, या तो लॉ लिखा होगा या तो ASC लिखा होगा, तब ये वीडियो आपके लिए है। और ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस जिसका कि ये टाइमिंग ड्यूरिंग में हमारा ऊपर इंपैक्ट का पड़ सकता। और इसमें दिल्ली का मैंने टाइम लिया 12:38 AM। जैसे कि फ्राइडे ऑलरेडी फास्ट हो गया, सैटरडे का शुरुआत हो गया और मून साइन कन्या में था संक्रांति का जब संक्रमण हुआ, और नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। और इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिविजन्स, प्लैनेट्स का दृष्टि, तारा चक्र, चंद्रमा से, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, ये टाइम ड्यूरिंग में कौन कौन प्लैनेट क्या ट्रांजिट करते हैं, और एक चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से, इसको आप राशिफल भी ले सकते हैं। मिथुन लग्न सबसे प्यारा लग्न, सबसे न्यारा लग्न मेरे लिए, लेकिन मेरा नहीं है। आप लोगों का इतना अप्रिसिएशन ये 2020 से, कोरोना के बाद से, शायद 12 में से ये एक वीडियो जो कि इंस्पायर करता है, हौसला देता है, मन करता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, लेकिन मेरा नहीं है। इनवाइट किया था मेरा बेटा को शादी को, आप जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने, आप उतने लोग नहीं आए। मैं आपसे नाराज भी हूं। चले, छोटा सा सूचना इसको बोल देते हैं, उसके बाद वीडियो के ऊपर चलते हैं। हर साल की तरह 22 जुलाई जन्मदिन है, और ये जन्मदिन मैं आप लोगों के साथ मनाता हूं। बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर पता है, कई नए लोग भी वीडियो देखते हैं। तो 22 जुलाई को एकादश रुद्री, रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती चंडी होम यज्ञ के साथ हनुमान जी और गणेश जी आवाहन पूजन, इसमें आप लोगों के साथ तो मैं मनाता हूं ना ये जन्मदिन। आप लोगों का नाम, राशि, गोत्र और लग्न आप भेजे, ताकि आपके नाम पे ये संकल्प कराया जाए। ये पूजा में कई सारे नेगेटिविटी दूर हो जाता है पूजा में, आप लोगों को पता है। और भेजने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, ये गूगल पे, फोन पे है। बीते बार रखा गया था 200 रुपया, आपने शायद, मेरे को याद है 250 लोगों ने भेजे थे कंट्रीब्यूशन मनी। इस बार रखा गया 300 रुपया, 100 रुपया प्लस रखा गया। ये ब्राह्मण लोगों का, देवता तो ब्राह्मण लोग होते हैं और ब्राह्मण देवता ही होते हैं, उनका प्राइस में क्या कुछ छोटे मोटे बढ़ोतरी। एंड इसी नंबर पे पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजिएगा, नाम, राशि, लग्न एंड गोत्र दीजिए। किसी को अगर राशि, नाम, राशि, लग्न पता नहीं है तो बार्थ डिटेल आप भेजे, ताकि मैं निकाल सकूं लग्न क्या है, राशि क्या है। और गोत्र जरूरी है, लेकिन अनदर रिलीजन से लोग भी भेजते हैं जिनको कि गोत्र मालूम नहीं है। तो प्रभु जी को सब पता है किसका गोत्र क्या है, या माँ को सब पता है किसका गोत्र क्या है। सोचना बस इतना था। वीडियो के ऊपर चलते हैं। मिथुन लग्न, यहीं पर आपका एक लिखा होगा, या लॉ लिखा होगा, या ASC लिखा होगा। ये लग्न में अभी आपका 3 प्लैनेट्स है, जो कि आपका पंचम भाव का अधिपति, हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का प्लैनेट जो होती है आपके लिए बहुत मायने रखता है, शुक्र अभी आपका लग्न में है। सूर्य बुध यहां आदित्य योग बनता है, और शुक्र मिनिमम 10-12 डेट तक, 15 से 25-26 तक यहां 10 डिग्री के लगभग रहेंगे। कई अथर्स बताते हैं बकरी हो जाने के बाद प्लैनेट का पावर कम हो जाती है,
लेकिन मैंने एक्सपीरियंस लिया कि जो प्लैनेट सूर्य का नजदीक होता है वो सूर्य से उतना तेज उतना पावर को खींचता है, तो पावर बढ़ जाता है। क्योंकि सूर्य के पास एक प्लैनेट है ना, पावर बढ़ जाता है, वो उतना पावर से कनेक्टेड होता है। चले बड़े बड़े अत्थर उनको तो, लेकिन हाँ यहाँ बकरी 10 दिन तक अगर 10 डिग्री के पार हो जाएगा तो शुक्र फ्री हो जाएंगे। लग्न से सेकंड हाउस आपका, लग्न लॉर्ड आपका अभी लग्न में है, ये सबसे बड़े मायने रखता है। बुध देव आपका लग्न में है एंड बुध कर्क साइन को 29 जून को जाएंगे, तब तक यहां बुध देव है। एंड बुध सिंह साइन को 19 जुलाई को जाएंगे। सेकंड हाउस थर्ड हाउस अभी लग्न में है। ये लग्न पर्सनालिटी आपका सब कुछ है जो कि मायने रखता है। और सेकंड हाउस आपका वेल्थ का, परिवार का, पैसा का, समाज का, सोसाइटी का, सर्कल का। थर्ड खाली, थर्ड हाउस का ओनर सूर्य देव अभी आपका लग्न में है। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल में एक पॉजिटिविटी एनर्जी निखार के आएगा, बात में उतना दम होगा, बहुत पॉजिटिविटी निखार के आएगा जो कि आप अननोन में आप महसूस करोगे। और फोर्थ हाउस में केतु, यहां चंद्रमा 2.5 दिन तक रहेंगे। ये आपका सुख का स्थान है। शांति सुख में डिफरेंस है ना, ये सुख का घर है। 5th खाली, 6 खाली, 7 खाली, 8 खाली। 9th हाउस में शनि अपना मूल त्रिकोण राशि में है जो कि बकरी होने जा रहा है 30 जून को। जो प्लैनेट बकरी होती है वो पिछला घर के ऊपर ज्यादा फोकस रखता है। और 10th हाउस में राहु, राहु जिसका 10 में है, दुनिया उसकी बस में है। लेकिन होना चाहिए राहु आपका संपत्ति तारा जोन में आना चाहिए, आपका जन्म पत्री में साधक तारा जोन में आना चाहिए, मित्र तारा जोन में या तो अति मित्र तारा जोन में। अगर राहु है या राहु का महादशा चल रहा है या राहु का अंतरदशा चल रहा है, तब आपके लिए टाइम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इनसे 2022 से अभी तक क्या कुछ आपने झेला, कुछ सहा, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है। बताने के टाइमिंग में मैं भी इमोशनल हो जाया करता था, क्योंकि ये लगने के साथ मेरा बहुत जुड़ाव है, लगाव है। मेरा जो 24-25 साल का ये ज्योतिष का सफर है, शायद पता नहीं कि ये मिथुन लग्न को मैं बार बार ही पढ़ा, उसके ऊपर ये हाउस में ये प्लैनेट का महादशा इतने डिग्री में है वगैरह वगैरह। सो ये ज्यादा टाइमिंग मैंने दिया है इसमें। और मंगल आपका 11th हाउस में जो कि आपका 6 हाउस कर्जा का, क्रेडिट का, डेप्ट का, रोग, ऋण, शत्रु तीनों का, ये 6 हाउस अभी ये 11th हाउस में। कहीं ये मंगल भी आपका विपत्त तारा में, प्रत्यरि तारा में, क्षम तारा में और बद्ध तारा में नहीं आते हैं। सबसे माइनस ये बद्ध तारा में और विपत्त तारा में। आप खुद का जन्म पत्री देखिए, ये कोई गुणागणित नहीं है, कोई गुणागणित नहीं है। आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसी को जन्म तारा में रखे, उसी हिसाब से जन्म, संपद, विपत्त, क्षेमा ऐसे करके आप 27 नक्षत्र 9 भाग में बांट दीजिए। एक ही जोन में 3 नक्षत्र आ जाते हैं, आपको ऑटोमेटेड पता चल जाएगा। कहीं राहु का पीरियड आपका जब महादशा अंतरदशा अगर चल रहा है तो ये किस पोजीशन में है और ये राहु के ऊपर दृष्टि किसका है। जैसे कि अभी देखे, ये जन्म पत्री में राहु के ऊपर दृष्टि किसी का नहीं है। राहु केतु एक एक्सिस के ऊपर होते हैं, अपने आप 180 डिग्री में रहते हैं, इसको दृष्टि भी नहीं कहते हैं। ये अपना धर्म है, ये उल्टा घूमते हैं और हमेशा आपस में 180 डिग्री का एक्सिस बना के घूमते हैं, लेकिन दृष्टि नहीं होती है, गतिशील होती है, वो दृष्टि कब रखेंगे। और बृहस्पति आपका 7th हाउस ऑल्सो, ये भी एक मार्केस मारक, एंड ऑल्सो 10th हाउस का ये भी ओनर है आपका। बृहस्पति मिथुन लगने के लिए मैं अपना खुद का रिसर्च में मैंने देखा है,
मैंने देखा है, कहते हैं ना, किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे जदि केंद्रे बृहस्पति, वो ठीक नहीं है। और लग्न के लिए क्या कुछ है, लेकिन पर्टिकुलर मिथुन लग्न के लिए नहीं है। मिथुन लग्न के लिए ना सेंटर पॉइंट में अगर 4, 7, 10 लग्न ये 4 हाउस में आ जाते हैं, तब तो हंस योग बन जाता है। हंस योग पंचमहापुरुष योग में से एक योग होता है। मिथुन लग्न लंबा हो जाती है वीडियो, कई सारे कमेंट्स मिलता है, फिर भी जुड़ाव है, लगाव है, झुकाव है, मन करता है बहुत कुछ बातें करें। आप जितने सारे लोग इसको देखते हो तो शायद किसी का हो नहीं सकता सेंटर में, केंद्र में बृहस्पति। किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यदि केंद्र बृहस्पति, यही है ना। तो आप किसी का ना हो सकता, लेकिन किसी का अगर है तो यहां पर एक हंसी योग बनता है। हंस योग पंचमहापुरुष योग में से एक हाई पावरफुल योग। इस योग का इंटेंशन क्या है कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर। अगर फीमेल है तो मेल लोगों के प्रति, मेल है तो फीमेल लोगों के प्रति, एक अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट जेंडर। एंड कई हॉरोस्कोप मेरे पास आया है, कई फीमेल इतने सफर हुए हैं, इतने, ये हंस योग की वजह से। वो फीमेल का इंटेंशन कुछ नहीं है, वो काम एंड की ओर, लेकिन इसके पास से वो योग होने से कोई अनदर जेंडर का जो इंटेंशन वो कुछ अलग हो जाते हैं। सक्सेस तो नहीं होता है, सक्सेस ना होने पर इतना नुकसान करने का नौबत तक आ जाता है कि उसका कुछ व्याख्यान नहीं है, भाषांतरण नहीं है। एग्जैक्टली अपोजिट को भी जाए, कोई मेल का भी हो हंस योग। फीमेल अगर सक्सेस हो गया तो ठीक है, हो गया, अगर नहीं हुआ तो वो भी रिवेंज पे उतर आते हैं कि वो मेरी ही है, किसी और का नहीं हो सकता। है मेरे पास एग्जाम्पल, है मेरे पास हॉरोस्कोप। तो किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति मेरे मेथड में नहीं है। और ये बृहस्पति अभी 12वां घर में है, एक्सपेंडिचर का घर, और बृहस्पति चंद्रमा का नक्षत्र में अभी बिलोंग्स करते हैं। 12 जून से बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र को आ गए। अभी ये तो ट्रांजिट करेंगे ही यहां, यहीं से पंचम भाव बृहस्पति का 1, 2, 3, 4 और 5 आपका चौथा घर को, सुख भाव की स्थान को बृहस्पति का दृष्टि, अंडर 10th का और 7वां। पैसा तो है यहां, प्रोफेशन है यहां, एक्सपेंडिचर में है, ये दृष्टि 5वां घर में आते हैं। कहीं से पैसा दिलाएंगे और वो पैसा को इंटेंशनली वही चीज में एक्सपेंडिचर कराएंगे। किस चीज में? सुख में, 4th हाउस। सुख क्या है? कुछ काम आपका घर वार बाकी रह गया था, आधा अधूरेपन, गाड़ी का सपना रह गया था। पंचम भाव का स्वामी शुक्र अभी लग्न में है, सेकंड को जाएंगे। बच्चों का ऐसा आधा अधूरापन कुछ सपना में था, यहीं पे एडमिशन करो, यहीं छोड़ो, वहां पढ़ाओ, ये जो चीज पैसा तो दिलाएंगे। 7वां दृष्टि में 6th हाउस, कहीं से भी एक लोन हो सकता जो बैंक देता है, एजुकेशन लोन वगैरह का, या ऐसे कुछ पर्पस घर का है जो कि बाकी था, उसको फुलफिल करने का टाइमिंग है। और अनएक्सपेक्टेशन लॉस, जैसे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगा, उसमें आप खर्चा करोगे लेकिन बाद में एक फिर अनसेटिस्फाइड कि ये ना करके ये अगर कर लेता तब तो ठीक होता, ये ना करके ये अगर कर लेता तब तो ठीक होता। सो मेरे मित्रों, डिसीजन मेकर बनिए, राइट
डिसीजन कीजिए, सही मार्ग में चलिए एंड अपनों का कुछ ओपिनियंस लाए, उसको काम पे लगाइए, ताकि अभी का टाइमिंग में जो पैसा आप खर्चा करने जा रहे हो वो एक सही रास्ता में यूटिलाइज्ड होना चाहिए। स्टूडेंट्स, कारकत्व शुक्र अभी लग्न में सेकंड को जाएंगे, शुक्र भी कर्क साइन को 7 जुलाई को चले जाएंगे। ये वेल्थ का है, एजुकेशन का है। कौन सा एजुकेशन? एक प्रिलिमिनरी होती है और एक एकेडमिकल एजुकेशन होती है। सेकंड हाउस होती है जो कि क्लास 10th 12th तक का, 10th 12th के बाद बच्चे चले जाते हैं एकेडमिकल एजुकेशन को। तो सेकंड हाउस होती है ये प्रिलिमिनरी स्टेज का। सो पंचम भाव का लॉर्ड अभी लग्न में है, सेकंड को जाएंगे, तो मिथुन लग्न का बच्चे एजुकेशनली प्रॉपर दिशा पकड़ेंगे। कोई नेगेटिव महादशा ना होना चाहिए। अगर राहु का महादशा और राहु का 3 नक्षत्र आपका विपद तारा में आते हैं, अब खुद हॉरोस्कोप देखिए, कहीं बद्ध तारा में केतु आते हैं, उनका मूला, अश्विनी, मघा ये तीनों नक्षत्र बिलोंग्स नहीं करते हैं। ये केसेस में आप हॉस्टल छोड़ दोगे, बच्चा देखे क्लास 10th या 12th तक बच्चा या बच्ची आपका पास थे, साथ खाया पिया, बच्चों को जितना प्रेम प्यार, ये अचानक क्या होगा कि वो एक दूरी बन जाएगा। आपका बच्चे चले जाएंगे कोई एडमिशन लेने, दूरी, हॉस्टल, डिस्टेंस को। ये चीज भी एक झटका जैसे लगेगा आपको, सहन करना पेरेंट के लिए इतना इजी चीज नहीं है, लेकिन उनका भविष्य के लिए तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। चले ठीक है, बच्चे अपना अपना रास्ते में ठीक जाएंगे, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से इसको देखे, हॉस्टल में रहेगा ना तो किस माहौल में रहेगा, वहां का माहौल कैसा है, तो साइकोलॉजिकली कितना फ्री है, कितना स्मार्ट भी है, कहीं कुछ प्रेशर में तो नहीं है। कम से कम उसके पीछे आपका निगाह होना चाहिए एटलीस्ट 5-6 महीने तक का। ये नक्षत्र अगर बिलोंग्स करता है हॉरोस्कोप में तो। और फिर 1.5 साल पहले जो सिचुएशन था, शनि अभी बकरी मार रहा है 8 हाउस को। अभी तो शनि बृहस्पति के नक्षत्र में है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ उच्च का मंगल का जगह है, यहाँ धनिष्ठा वगैरह, तो देखेंगे वहां तक क्या होते हैं। अभी यहाँ शनि 7वां दृष्टि और तीसरा दृष्टि आपका 11th हाउस को देखते हैं। शनि आपके लिए अच्छा है, मूल त्रिकोण में है, वो बकरी मारेंगे लेकिन पूरा क्रॉस तो नहीं करेंगे, फिर भी बकरी प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है। और तीसरा दृष्टि में 11th हाउस, 7वां दृष्टि में 3rd हाउस, तो 11th हाउस आप एफर्ट लगाओगे तब तो कुछ मिलेगा, मेहनत करोगे तब तो कुछ मिलेगा। सुप्त सिंहस्य मुखे मृगाः न पश्यन्ति, सोया हुआ शेर के मुंह में आके ये मृग अपने आप घुसते नहीं है। तो बहुत ठोकर खाए आप लोग, बहुत सहा आप लोग। बेसिकली मिथुन लग्न, शायद कुछ चंद दिन, महीना, 1 साल शायद आप हंस रहे हो। हंसी ही नहीं था, मुंह में हंसी ही नहीं था, यह अंतर का और अंदर का बात है। थोड़ा हंसी अब आ रहा है, चले। शुक्र का ट्रांजिट, स्पीड प्लैनेट जितने, आपका लग्न लड़ ही है, पैसा भी आएगा। और पाठक जी, जो जीवन में आपने खोया ना वो तो वापस नहीं आएगा। मैं नाम ले लेता हूं, समझदार को इशारा काफी है। पता नहीं आजकल आप व्हाट्सएप में क्यों नहीं आते हो। एक
छोटा सा वीडियो था। चलते हैं चंद्रमा का डेली ट्रांजिट के ऊपर। जिस दिन ये शंकर न्यूज का प्रीवियस डे पिछला 14 तारीख को कन्या साइन में यहाँ केतु के साथ ग्रहण दोष सुख की घर में, राहु का दृष्टि में चंद्रमा, लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि, यहाँ गजकेसरी योग बनता है लेकिन सुख में कुछ कमी रहेगा 14 तारीख को। एक टीक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं। 17 तारीख तुला साइन, मंगल का 7वां दृष्टि। बच्चे बेसिकली कोई बात को लेकर चिड़चिड़ापन मत होइए। प्रेमी प्रेमिका चिड़चिड़ापन मत होइए, लॉस खाओगे। धीरज रखे, पेशेंस रखे। 19 जून वृश्चिक चंद्रमा का नीच का घर, मंगल का फिर से 8वां दृष्टि। फिर से वही चिड़चिड़ापन के ऊपर कंट्रोल रखे, नहीं तो एनिमी शत्रु आपका बढ़ जाएंगे। इसको डबल टिक देता हूं। धनु साइन 21 तारीख, 7th हाउस आपका, और सूर्य का दृष्टि 21 तारीख को शुक्र लग्न में, दृष्टि 7वां दृष्टि में 7th हाउस शुक्र का, सूर्य का 7th दृष्टि, बुध चले जाएंगे 2nd हाउस को। सो परिवार माहौल ठीक रहेगा जितना प्रयास करोगे, प्रयास ही बेस्ट। मकर साइन 8वां घर, शनि का बकरी दृष्टि है, बृहस्पति का 9वां दृष्टि। केसरी योग बनता है, गजकेसरी योग बनता है, फिर भी कहीं एक अचानक सा अनएक्सपेक्टेशन गेन भी दिखाता है। और कुंभ साइन को जब जाएंगे, शनि के साथ 20 दोष बनता है और यहाँ हाई पावरफुल होकर बैठा है शनि, तो भाग्य भाव में कुछ कमी। घर का माहौल को फोकस करे, पापा मम्मी से कंसीडर करे ठीक से। मीना साइन राहु के साथ फिर जॉब प्रोफेशन के ऊपर भी फोकस रखे, ऑनेस्टनेसली काम करे, दिन ठीक जाएगा, नहीं तो ठीक नहीं जाएगा। मेष साइन मंगल के साथ चिड़चिड़ापन स्वभाव को कंट्रोल करे, गुस्सा मत करे, या तो कुछ ना बोल के आ जाइए, 1-2 दिन में ये सॉल्व हो जाएगा। 11th हाउस, और पैसा के लिहाज से भी पैसा कहीं से आएगा, और पैसा को लेकर कहीं तुत्तु में ना कीजिए। वृषभ साइन चंद्रमा का उच्च का घर, बृहस्पति के साथ 12वां घर, अच्छे काम में पैसा खर्चा होगा। खर्चा किसको अच्छा लगता है, इसलिए क्रॉस और डबल टिक देता हूं। मिथुन साइन 4 जुलाई 3 बज, टाइमिंग मैंने लिखा, आप नोट करके रख सकते हैं। 4 जुलाई मिथुन साइन आपका लग्न, हमेशा लग्न में चंद्रमा अच्छे ही होते हैं, टिक डबल। कर्क साइन 6 जुलाई 2nd हाउस आपका, राहु का 5वां दृष्टि, मंगल का 4था दृष्टि। ये पहले मैंने जो बताया राहु एंड मंगल का पोजीशन क्या है, उसी हिसाब से मंगल 11th हाउस का एंड 6 का। कहीं से मजबूरन क्रेडिट ना करने को कोशिश करें, अगर पड़ा हुआ पैसा कहीं है तो कोशिश करें उसको लाने के लिए, ठीक रहेगा। सिंह साइन 9 जुलाई 3rd हाउस आपका, शनि का 7वां दृष्टि। यहाँ शनि बहुत पावरफुल टाइमिंग में ही अपना मूल त्रिकोण राशि में बकरी है, तो कम्युनिकेशन स्किल ऑनेस्टनेसली करे, ठीक जाएगा, नहीं तो ठीक नहीं जाएगा। कन्या साइन 11 जुलाई, फिर केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि से कई हद तक ये चीज घट जाता है। फिर भी एक छोटा सा क्रॉस देता हूं, सुख में कमी। तुला साइन 14 जुलाई, यह आपका 5म भाव है, मंगल का दृष्टि है। स्टूडेंट्स का, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अच्छे से बात रखे ना, चिड़चिड़ापन गुस्सेला स्वभाव ठीक नहीं है, ये पंडा जी की तरफ से। वृश्चिक चंद्रमा का नीच का घर, मंगल का भी फिर से 8वां दृष्टि। फालतू का पैसा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मत करे, रिकवर नहीं कर पाओगे। 19 जुलाई धनु साइन 7वां घर आपका,
दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का, यहां चंद्रमा मालेफिक दृष्टि नहीं है, ठीक जाएगा। ये छोटा सा वीडियो है मिथुन लग्न के लिए, सूचना दे दी है ऑलरेडी, जितने हो सके इसमें पार्टिसिपेट करें। बस आज के लिए इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ। हैंड राइटिंग बहुत खराब है, धीरे धीरे करके पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।